तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 5 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने की मंजूरी दे दी है। तो जिसका सही उत्तर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वर्ष अगस्त में आखिरी हफ्ते में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने की उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाता खुल चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है 40 करोड़। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के जारी होने के बाद 6 वर्ष में लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किया है। तो इसका सही उत्तर है H1B वीज़ा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में H1B वीज़ा के नियम में बदलाव किया है। यह एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। तो चलते हैं छठे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है 5%। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर 5% तक का आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के गुर्जर समेत बंजारा, गरड़िया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ होगा। तो चलते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका सही उत्तर है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। तो भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और क्षेत्र में आयात घटाने में मदद मिलेगी। तो अगला आठवां प्रश्न है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा राज्य। तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में हरियाणा राज्य के सोनीपत के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। इस एग्ज़ाम में दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। तो अब आते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। तो नौवां प्रश्न है कि बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 2 साल 2 वर्ष। तो नए नियम 2020-21 सीजन में बीसीसीआई ने कहा कि उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा की गई है, लेकिन अगर खिलाड़ी मान लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है। तो अब चलते हैं
10वें प्रश्न पर, तो जो 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके साथ अब आबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब चालू हो गई है। तो दोस्तों, अब हम लोग 5 अगस्त के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि हम डेली अपनी वीडियो में करते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो 1775 बंगाल नवाब के अधिकारी नंद कुमार को कलकत्ता में फांसी दी गई। 1874 जापान ने इंग्लैंड की तर्ज पर डाक बचत प्रणाली शुरू की। 1914 अमेरिका में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई। 1914 क्यूबा, उरुग्वे, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहने की घोषणा की। 1915 प्रथम विश्व युद्ध में वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इससे पहले ये क्षेत्र रूस के अधिकार में आता था। चलते हैं अन्य कुछ बिंदुओं पर। तो 1921 अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1923 हेनरी सुलिवान इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली अमेरिकी तैराक बनी। 1945 अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 1949 इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से 6000 लोगों की मौत हुई। 1960 अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1962 मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो अपने लॉस एंजलिस स्थित आवास पर मृत पाई गई। 1963 रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को के परमाणु प्रशिक्षण निषेध संधि की। 1991 न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। 2011 नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया। दोस्तों, ये हमारे 5 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।